डॉक्टर साहब, ये आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ है, जो दहशत गर्दी के जो ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान में, जिसमें अफ़गानिस्तान ने वादा किया हमारे साथ भी, चीन के साथ भी, दुनिया के साथ, कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशत गर्दी के हवाले से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, वो वादा कहाँ पे गया? देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक डेवलपमेंट है। और ये ज़ोब कैंट में जो हमारे 9 जवान शहीद हुए, हुँ, और इसमें मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं कि आर्मी चीफ क्वेटा गए हुए थे, उन्होंने वहां पे बात भी की। हुँ, और जो प्रेस रिलीज जारी की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स हेवन्स भी हैं और लिबर्टी ऑफ एक्शन भी है। मतलब कि वो मौजूद भी हैं, और वहाँ पे जब उनका दिल करता है वो पाकिस्तान पे आके वो हमला कर देते हैं। और अब एक नई चीज़ आई है डॉक्टर साहब, के टीटीपी जो है बलूचिस्तान में भी ऑपरेट करना शुरू हो गई है। तो ये पिछले कुछ अरसे से जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ मिलिटेंट्स जो कि बलूचिस्तान के लोकल मिलिटेंट्स थे, और जो टीटीपी है, इनका जो गठजोड़ हुआ है, उससे पाकिस्तान काफ़ी परेशान है। और आपको याद है कि सुहेल शाहीन ने अगले दिन टीआरटी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। सो डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि टी अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर रखना चाहते हैं। वो प्रेशर ये रखना चाहते हैं कि आप दुनिया में हमें रिकॉग्नाइज़ करवाएँ, हमें जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इंतहाई शर्म की बात ये है कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम उनके लिए क्या-क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने उनको जो हुँ। है वो अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर को कई दफ़ा पाकिस्तान बुलाया, दुनिया में जाके उनकी बात की। उल्टा अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को इंसल्ट करने की कोशिश की कि हम कब कह रहे हैं कि आप जाके दुनिया में हमारे लिए पैसे माँगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहती है। पाकिस्तान में इंटरनली आपको पता है कि हमारे भी पॉलिटिकल हालात जिस तरह के हैं, और फिर अफगान हुँ। तालिबान आने के बाद जो है उनकी पाकिस्तान में बड़े कम जो है लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब तो वो जो मजहबी रहनुमा है उनकी भी वो नहीं सुनते। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसी की नहीं सुनते, वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते। वो यूएन से जो है वो हर वक्त उनको यूएन के स्टाफ, खवातीन के स्टाफ को निकाल दिया। तो हमें बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान की कोई अफगानिस्तान पॉलिसी कोई नहीं है। हम रिएक्ट करते हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान और टीटीपी हमारे साथ कर देते हैं, क्योंकि हमें हुँ। समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान में क्या करना है। और अफगानिस्तान जो है वो अपनी, अगर आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मौजूदा डीजीआईएसआई ने अफगानिस्तान का दौरा किया था, और उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हो सकता है कि हमें जो सेफ हेवन्स हैं अफगानिस्तान पे, वहां पे हमले करने पड़े उन सेफ हेवन्स को खत्म करने के लिए। तो मुझे तो डॉक्टर साहब ये नजर आ रहा है कि जो आईएसपीआर की, देखिए जब फौजी जवान शहीद होते हैं तो आर्मी चीफ और सारी जो कमांड होती है उसके अंदर बड़ा तजब्जब आता है और बड़ी परेशानी बनती है। और आपको याद है कि एक एक फौजी जो है उसके ऊपर कितनी जो है वो मेहनत होती है। एक एक फौजी पाकिस्तान के लिए कितना कीमती है। हमने बड़ी मेहनत से अपनी फौज को इतनी ताकत दी है, इतना हम पैसा लगाते हैं, हम उतना उनकी सारा कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन अगर इसी तरह अफगान तालिबान ये समझते हैं कि वो टीटीपी को होस्ट करते रहेंगे, और हम 50-60 लाख अफगानियों को होस्ट कर रहे हैं, उनकी हुँ। हेल्थ केयर, उनकी हॉस्पिटल, उनकी हर चीज़ों को केयर कर रहे हैं, उनकी फैमिलियां यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान में नेशनल बन गए और वो पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ खून की होली खेलें। तो ये दो चीज़ें नहीं चल सकती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक क्लियर कट और सख्त अप्रोच अफगानिस्तान के हवाले से लेनी चाहिए। अब हमने तो डॉक्टर साहब, सच्ची बात है, पिछले 50 साल अपनी आइडेंटिटी अफगानिस्तान को दे दी। हमने तो सब कुछ ही हुँ। अफगानिस्तान को दे दिया, और आखिर में हमारे साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं। सो अगर पाकिस्तान ने टफ लाइन ना ली अफगानिस्तान के ऊपर, और ये जो मीठी मीठी बातें हम करते रहे, तो इससे कुछ भी नहीं निकलना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बताया आपने। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने तो पहले ही कहा कि जो महफूज ठिकाने हैं इनको तालिबान की सपोर्ट हासिल है, और बुनियादी वजह ये है कि वो बाहर की फोर्सेस के साथ तालिबान के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ते रहें, तो इसलिए तालिबान इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वो एक मैप सुना है काबुल के अंदर लगा हुआ है जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात करता है, उसमें कुछ पाकिस्तान के इलाके भी आते हैं। फिर अभी हमने रिसेंटली हंगू और पारा चिनार के अंदर भी देखा, उनके हाथ भी वहाँ से मुलव्वस हैं। तो ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? ये जो आपने बात की कि हमने बहुत सारे अफ़गानी भाइयों को अपने साथ रखा हुआ है, ये कब तक बोझ उठाएंगे? इनको वापस क्यों नहीं कर देते ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप हो?
डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान ने तो जो है वो इन 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 द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड अफगान अवाम के हवाले से बड़ी कोशिश की कि उनको अगर वहाँ पे मुश्किलात हैं तो हम उनको हेल्प आउट करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम फॉर अ मोमेंट थोड़ा अपना वीज़ा रजीम को सख्त करें, थोड़ी ये जो क्रॉस बॉर्डर जो हमने वो जो फेंस लगाई थी उसकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि वो उसको कहाँ पे पहुँची है। हमने जब वो फेंस लगा रहे थे तो हम बड़ी बातें उस पे करते थे, लेकिन हम उस पे हमें ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर, ये वहाँ से जो दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं, ये किस तरह आ रहे हैं, थोड़ी-सी जनरल पब्लिक में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और वन्स फॉर ऑल पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो नॉर्मली बोलती कम है और हम्म। ज़्यादातर वहाँ पे वो एक डिबेटिंग क्लब भी रह गया है, हम्म। वहाँ पे एक सीरियस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए कि हमें अफ़गानिस्तान को किस तरह देखना है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की अवाम ओन करें अफ़गानिस्तान के इस ठीक है क्राइसिस डॉक्टर जो साहब, कुछ ये वहाँ पे बड़ा चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ हमारे आईएसपीआर की तरफ से अब तक रिस्पांस नज़र आ रहा है, पार्लियामेंट खामोश है। डॉक्टर साहब, ये ईरान का दौरा हमारे आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है कि जो हम कहते थे ना अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें, तो उसके सिक्योरिटी में भी पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे और इकॉनमी में भी नज़र आएंगे। तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट आई थिंक। देखिए डॉक्टर साहब, अभी आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते ऑलमोस्ट चीन ने पाकिस्तान और ईरान की लीडरशिप को बुलाया था, और हमारे बहुत सारे जो मिसट्रस्ट थे पाकिस्तान और ईरान के हवाले से वो दूर हुए हैं। ठीक है। उधर से आपको याद है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ईरानी सदर ने जो बॉर्डर पे मार्केट्स का इफ्तिताह किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाइनीज इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और प्लस आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे तो उन्होंने भी ईरान के काफी दौरे किए, और ईरान से भी बड़े हाई लेवल सिक्योरिटी विजिट्स पाकिस्तान हो चुके हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी क्योंकि बलूचिस्तान पे जो बॉर्डर ओपनिंग्स हो रही हैं, एक तो वो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, प्लस मौजूदा आर्मी चीफ का जाना है एंड टू विन ओवर ईरान, बिकॉज आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ईरान ने ही हमारी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। ठीक है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम अब डॉलर नहीं बेच सकते और ऑयल नहीं खरीद सकते। उस तरह हमें ईरान से बहुत कुछ लेना है। हमारी गैस और तेल की जो जो जरूरियात हैं वो ईरान से पूरी हो सकती हैं, और इसके लिए पाकिस्तान को थोड़ी प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। अगर इंडिया रशिया से तेल ले सकता है तो हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते। जबरदस्त, और बहुत एट द खूब। एंड ऑफ द डे ये जो क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की अवाम की सर्वाइवल का और उनकी स्टेबिलिटी का